आज की इस वीडियो में केक के गत्ते के ऐसे अनोखे और कमाल के इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ जिससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। केक के गत्ते के ये अनोखे इस्तेमाल देखने के बाद आप लोग कभी भी इन्हें बेकार समझकर नहीं फेंकेंगे बल्कि इन्हें संभाल कर रखेंगे। और इसी के साथ और भी कमाल की और जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर खवातीन के पास प्यारी प्यारी सी और खूबसूरत सी ढेरों ज्वेलरी होती है, लेकिन होता क्या है जब वो ज्वेलरी को 1 से 2 बार पहनती हैं तो इनका कलर जो होता है वो खराब हो जाता है, ज्वेलरी जो होती है वो काली पड़ जाती है। ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिसके बाद आपकी ज्वेलरी का कलर सालों तक भी खराब नहीं होगा। चाहे आपकी ज्वेलरी सिल्वर कलर की हो या फिर गोल्डन कलर की हो, आपकी ज्वेलरी का कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो इस तरह का आप लोगों ने डब्बा ले लेना है। अक्सर जब आप लोग ज्वेलरी लेने जाते हैं ना तो ज्वेलरी वालों के पास इस तरह के काफ़ी सारे डब्बे पड़े होते हैं, तो आप लोगों ने इस तरह के डब्बों को परचेज कर लेना है। तो इस तरह के जब आप लोग डब्बे के अंदर इस ज्वेलरी को डालकर रखेंगे ना तो आपकी ज्वेलरी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसी के साथ एक और ख़ास बात का आप लोगों ने ख्याल करना है, जब भी आप लोग ज्वेलरी को बाय करते हैं ना तो साथ ही इस तरह के पैकेट मिल जाते हैं। तो इस ज्वेलरी के पैकेट को आप लोगों ने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। आप लोगों ने जब भी ज्वेलरी को पहनना है तो पहनने के बाद इसी ज्वेलरी को आप लोगों ने इस पैकेट के अंदर डालकर इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे के अंदर आप लोगों ने डालकर रख देना है। इस तरीके से जब आप लोग अपनी ज्वेलरी को रखेंगे ना तो आपकी ज्वेलरी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आपकी ज्वेलरी का कलर जो होगा ना वो सालों तक भी खराब नहीं होगा। ये मेरा खुद का आजमूदा तरीका है। इसी तरीके से मैं अपनी ज्वेलरी को रखती हूँ, तो आप लोगों ने भी इस तरह से अपनी ज्वेलरी को रखना है। इस तरीके से आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकते हैं। अब आपको बार बार ज्वेलरी को बाय करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही कमाल की और बहुत ही जबरदस्त है कि आपके मुश्किल कामों को मिनटों के अंदर आसान कर देगी। तो अक्सर खवातीन के पास खराब सी और पुरानी सी ब्रा पड़ी हुई होती है जिन्हें वो बेकार समझकर फेंक देती हैं। तो आप लोगों ने फेंकने से पहले इनके हुक को आप लोगों ने निकाल लेना है। तो इस हुक का आप लोग जबरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है जब आप लोग बच्चों को पैंट वगैरह पहनाते हैं तो पैंट की जो जिप होती है ना, उसकी जिप जो होती है वो बार बार नीचे आती जाती है, जिसमें उनको बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है। जिप जो होती है वो बार बार खुल जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लेना चाहिए हुक। हुक से इतना जबरदस्त कमाल का तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी जिप जो होगी वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी और ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। तो हुक को आप लोगों ने यहाँ पर लगाकर इस तरह से आप लोगों ने टाका लगा लेना है। टाके को आप लोगों ने टाइटली करके लगाना है ताकि ये बिल्कुल भी हुक खुले ना। तो इस तरह से आप लोगों ने टाका लगा लेना है। टाका लगाने के बाद अब आप लोग जब जिप को बंद करेंगे ना तो जिप को बंद करते हुए आप लोगों ने जिप को बंद करने के बाद इस हुक के अंदर आप लोगों ने जिप को इस तरह से फिक्स करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ये जिप है कितनी टाइटली फिक्स हो चुकी है। अब ये बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने बच्चों को समझाना है कि किस तरह से वो जिप को बंद करें। तो इस तरह से जिप जो होगी वो हमारी बिल्कुल भी खुलेगी नहीं है। बहुत ही कमाल का तरीका है, ये बहुत ही जबरदस्त टिप है। इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जिप किस कदर टाइट हो चुकी है और ये बिल्कुल भी नहीं खुल रही। फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। जुराब और नोटों का ये इस्तेमाल करेगा आपके हजारों रुपयों की बचत। इतनी शानदार सी टिप शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर लोगों को ट्रैवल पर काफी सारे पैसों को लेकर जाना होता है, लेकिन इन्हें कोई भी सेफली तरीका लेकर जाने का नहीं पता होता। तो आप लोगों ने लेने जी पुराने से जुराब, और जुराब को आप लोगों ने इस तरह से उल्टा कर लेना है। जुराब को उल्टा करने के बाद अब आप लोगों ने जितने भी पैसे लेकर जाने सारे के सारे आप लोगों ने ले लेने और इस तरह से आप लोगों ने नोटों को फोल्ड कर लेना है। और इसे फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने 2 जुराब ले लेने और जुराबों को आप लोगों ने थोड़े से फासले के साथ एक के ऊपर एक रख लेना है। इस तरह से अब आप लोगों ने जुराब की फोल्डिंग करनी है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करने के बाद लास्ट में आप लोगों ने जुराब को इस तरह से सीधा कर लेना है। जब आप लोग इस तरीके से पैसों को लेकर जाएंगे ना तो चोर चक्कों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये जुराब लेकर गए या फिर इसके अंदर आपने पैसों को छुपाया हुआ है। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है। आप लोग देख सकते हैं कि जुराब के अंदर ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा कि इसके अंदर पैसे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने पैसों को सेफली ट्रैवल पर लेकर जा सकते हैं।
इसी के साथ एक और कमाल का तरीका भी शेयर करने वाली हूँ। अक्सर लोगों के पास एक जुराब गुम हो जाता है तो दूसरे जुराब को आप लोग वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, तो ये गलती ना करें, इनका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंगल जुराब के अंदर भी आप लोग अपने पैसों को छुपा कर लेकर जा सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने डाल देना है और इसके बाद आप लोगों ने इस तरह से फोल्डिंग करते जाना है। एंड में आप लोगों ने जुराब को सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से भी आप लोग अपने पैसों को सेफली लेकर जा सकते हैं। ये टिप तो बहुत ही ज्यादा छोटी सी लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। दुपट्टे के अंदर कट लगाएं, ये कमाल का इस्तेमाल खवातीन के बेहद काम आएगा। ये टिप खवातीन के होश उड़ा कर रख देगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर हमारे घर में इस तरह के नेट के पतले पतले से दुपट्टे पड़े होते हैं। तो अक्सर बच्चियों को नेट के दुपट्टे पहनना पसंद नहीं होता या फिर इनके कलर वगैरह पसंद नहीं होते, तो आप लोग इसका कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने इस तरह के दुपट्टों को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों ने दुपट्टे को सबसे पहले तो इस तरह से फोल्ड कर लेने। दुपट्टे को इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो दुपट्टे को कट करने के बाद अब आप लोगों ने इसे खोल लेना है और खोलने के बाद अगेन आप लोगों ने इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करते जाना है। और लास्ट में अब आप लोगों ने करना क्या है, तीनों कोनों को आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अगर सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन की मदद से भी आप लोग मिनटों के अंदर लगा सकते हैं। नहीं अवेलेबल तो आप लोग इस तरह से सुई धागे की मदद से आप लोग मिनटों के अंदर इसे लगा सकते हैं। इतनी कमाल की चीज बनने जा रही है जो कि किचन में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो जी ये हमारा क्यूट सा स्पंज बनकर रेडी हो चुका है। अक्सर क्या होता है, आप लोग जब मार्केट से स्पंज लेकर आते हैं तो 10 से 15 दिन स्पंज को यूज़ करने के बाद स्पंज की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है और इस तरह के गंदे स्पंज यूज़ करने का आपका दिल भी नहीं करता। तो आप लोग घर में स्पंज बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये स्पंज इतना कमाल का है ना कि आपको इसके मैं रिजल्ट भी दिखाती हूँ। इस स्पंज को देखने के बाद काफ़ी लोग तो ये कहेंगे कि ये जाग बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की जाग भी कर रहा है और इस तरीके से अब आपको बाहर से बार बार स्पंज खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना फिर शानदार सी टिप। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोग टूटे हुए और पुराने बेलने चकले को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो ये काम आप लोगों ने गलती से भी नहीं करना। अब पुराने से पुराने बेलने चकले का भी ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ जिससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। अक्सर लोग मार्केट से कटिंग बोर्ड खरीद के लेकर आते हैं, काफ़ी सारे पैसों को वेस्ट कर देते हैं। तो अब आपको मार्केट से कटिंग बोर्ड खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस पुराने से और बेकार से बेलने चकले का इस्तेमाल करके कटिंग बोर्ड घर में ही बना सकते हैं। आप लोग इसके ऊपर इजीली अपनी वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। मैं आपको लाइव कट करके दिखा रही हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को यकीन नहीं होता कि कोई भी काम रियल होता है कि नहीं, तो इसीलिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना इजीली आप लोग वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। अक्सर लोग महंगे महंगे मार्केट से कटिंग बोर्ड खरीद के लेकर आते हैं। अगर आपके घर में इस तरह के बेलने चकले बेकार हो चुके हैं जिन्हें आप लोग इस्तेमाल नहीं करते और आप लोग इन्हें बेकार समझकर फेंकने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना। अब आप लोग पुराने से पुरानी चीजों का भी जबरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने इस तरह के बेलने चकले का ये इस्तेमाल करना है और अपने ढेरों पैसों की बचत करनी है। तो इस तरह से आप लोग अपने पैसों की भी बचत करेंगे और आप लोग अपने कामों को भी आसान कर सकते हैं। तो आई होप कि ये टिप आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। आटे के अंदर चाबियों को डालते ही खवातीन के घंटों के काम होंगे मिनटों के अंदर। इतनी कमाल की टिप शेयर करने वाली हूँ। तो जब लड़कियां आटा गूंदना सीखती हैं तो होता क्या है, आटा छानना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल काम लगता है, साथ ही उनका हाथ भी बहुत ज्यादा दुखता है इस तरीके से। और जिनके घर में जॉइंट फैमिली होती है तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा आटा को छानना पड़ता है। तो अब आपकी ये मुश्किल काम मिनटों के अंदर आप लोग आसान कर सकते हैं। आटे को छानने के टाइम पर आप लोगों ने करना क्या है, चाबियों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। चाबियों के छल्ले को आप लोगों ने आटे वाले छन्ने के अंदर डाल देना है। तो जब आप लोग आटे को छानेंगे ना तो मिनटों के अंदर आप लोग देखेंगे कि ढेरों आटे को आप लोगों ने छान लिया। देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ आटे को आप लोग इस तरीके से छान सकते हैं। तो जब आप लोग आटे को छानेंगे ना तो मिनटों के अंदर आप लोग ढेरों आटे को छान सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं अगर आपके घर में भी जॉइंट फैमिली रहती है तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है आटे को छानने का। इस तरीके से आप लोग मिनटों के अंदर ढेरों आटे को छानेंगे, ना तो आपके हाथों में दर्द होगा और ना ही आपको घंटों घंटों आटे को छानने में लगेंगी और ना ही आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। सरसों के तेल को पानी में डालें और फिर कमाल देखें। इससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल के अंदर एक गिलास पानी शामिल करना है और साथ ही
ही आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के सरसों के तेल को शामिल कर लेना है। इन दोनों चीजों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर एक और कमाल की चीज ऐड करनी है, जो कि है व्हाइट विनीगर, सफेद सिरका, जो कि अक्सर आप लोग खाना वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। वही आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर लेना है। तो ये हमारी इतनी कमाल की चीज बनने जा रही है, जो कि आपके मुश्किल कामों को आसान करेगी और साथ ही आपके ढेरों पैसों की बचत भी करेगी। तो अक्सर लोग लकड़ी के फर्नीचर को बाहर से पॉलिश करवाते हैं, तो जिसमें आपके काफी सारे पैसे जाया हो जाते हैं। तो अब आपको बाहर से पॉलिश करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हमारी जबरदस्ती पॉलिश बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि आपके लकड़ी के फर्नीचर को मिनटों के अंदर चमका देगी। तो चलिए मैं आपको इसके रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। चाहे आपके लकड़ी के फर्नीचर हो, चाहे आपका लकड़ी का दरवाजा हो, विंडो हो, मिनटों के अंदर आप लोग इससे चमका सकते हैं। अब आपको बाहर से महंगी पॉलिश करवाने की भी जरूरत नहीं है। फ्री में आप लोग घर में खुद पॉलिश करेंगे तो है ना फिर कमाल की टिप। फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। टैल्कम पाउडर को टिश्यू पेपर के ऊपर डालते ही ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हज़रात के भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने टिश्यू पेपर को ले लेना है और इसे आप लोगों ने सेंटर से कट कर लेना है और इसे कट करने के बाद इस तरह से आप लोगों ने दोनों टिश्यू पेपर को फोल्ड कर लेना है। इन्हें फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने इसके ऊपर टैल्कम पाउडर डालना है। टैल्कम पाउडर डालने के बाद इस तरह से आप लोगों ने इसको फोल्ड करते जाना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। वीडियो को सुनने से ज्यादा देखने पर फोकस करें ताकि आपको तरीका समझ आ सके। और लास्ट में आप लोगों ने रबर बैंड को लगा लेना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने इस पोटलियों को उठाकर आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है। तो जैसे ही गर्मियाँ आने वाली होती हैं तो आप लोग क्या करते हैं, अपने शूज को उठाकर इन्हें रख देते हैं डब्बे के अंदर बंद करके। तो जब अगली सर्दियों में आप लोग शूज को निकालते हैं ना, तो इनके अंदर एक बैड स्मेल आती है। इनके अंदर काफी ज्यादा नमी हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा आपके शूज में से बैड स्मेल आती है। शूज में डालने से पहले आप लोगों ने इसके अंदर इस तरह से सुई की मदद से सुराख कर लेने, ताकि इसके अंदर जितनी भी खुशबू हो वो बाहर निकल सके। तो जैसे ही गर्मियाँ आने वाली होती है ना, तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी आप लोग इन शूज को निकालेंगे ना, तो इनमें से बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, बल्कि इनमें से खुशबू आएगी, क्योंकि आप लोगों ने इसके अंदर टैल्कम पाउडर डाला होगा। अक्सर खवातीन प्रेस करने के बाद इसकी वायर को इसी तरह से छोड़ देती हैं, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आपका कमरा जो होता है ना, वो बिखरा बिखरा सा लगता है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों ने इसे खुला नहीं छोड़ना, बल्कि आप लोगों ने इस तरह से अपनी वायर को फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। वीडियो को आप लोगों ने सुनने से ज्यादा देखने में फोकस करना है कि आपको तरीका समझ आ सके। तो ये बहुत ही कमाल का लेकिन बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीके से आप लोग वायर को 2 मिनट के अंदर फोल्ड करके रख सकते हैं। तो है ना फिर जबरदस्त तरीका। इस तरीके से आपकी वायर खुलेगी भी नहीं। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से टाइटली फिक्स हो चुकी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी आपके लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की और फायदेमंद है। ये टिप आपके मुश्किल कामों को आसान कर देगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर खवातीन जब प्याज को छीलने लगती हैं तो वो आराम के साथ कमरे में बैठकर छीलती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, प्याज के छिलके जो होते हैं वो हवा की वजह से उड़ उड़कर पूरा का पूरा कमरा गंदा कर देते हैं। जब भी आपको प्याज को छीलना हो तो आप लोगों ने एक बाउल पानी का ले लेना है साथ में, और इसमें आप लोगों ने कट करके साथ ही छिलके इसके अंदर डालते जाने। और इस तरीके से आप लोग प्याज को आसानी के साथ कमरे में भी बैठकर छील सकते हैं। आपके प्याज के छिलके बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। और इसी के साथ एक और जबरदस्त तरीका भी आपके साथ शेयर करती चलूं। तो जब लड़कियां खाना बनाना स्टार्ट करती हैं तो उनको इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी सब्जी को कितनी क्वांटिटी में कट करना है। तो वो लोग क्या करती हैं, प्याज को अक्सर ज़्यादा कट कर लेती हैं। अब कट करने के बाद अगर आप लोग इसे फ्रिज में रखते हैं तो प्याज की स्मेल जो होती है ना, वो हमारे फ्रिज में हर एक बड़ी चीज़ में से आती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, या फिर अक्सर लोग क्या करते हैं, प्याज को जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। तो आप लोगों ने इस कटे हुए हाफ प्याज को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने लेना है जी कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल को आप लोगों ने प्याज के ऊपर अच्छी तरीके से लगाकर इसे आप लोगों ने किसी भी डिस्पोजेबल डब्बे या फिर किसी भी बर्तन के अंदर डालकर आप लोगों ने इसे बंद करके अपने फ्रिज में रख देना है। ना तो आपके फ्रिज से बैड स्मेल आएगी और इस तरीके से आपका प्याज भी बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। इस तरीके से जब आप लोग प्याज को स्टोर करेंगे ना, तो आपका प्याज भी खराब नहीं होगा। अक्सर खवातीन जब प्याज को छीलती है ना, तो उनकी आंखों में से काफ़ी ज़्यादा आंसू आते हैं, और उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जिनकी जॉइंट फैमिली होती है।
तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब भी प्याज को छीलना है ना तो साथ ही आप लोगों ने 2 बाउल ले लेने, आप लोगों ने पानी भर के रख लेना है साथ में। एक के अंदर आप लोगों ने छिलके डालते जाने और दूसरे के अंदर आप लोगों ने प्याज को छीलने के बाद बाउल के अंदर डालते जाना है। तो उसके बाद जब आप लोग प्याज को कट करेंगे ना तो आपकी आंखों में से बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। पेपर के साथ कैंची का ये अनोखा इस्तेमाल आपके ढेरों पैसों की बचत करेगा। तो यहाँ पर मैं बटर पेपर बनाने का एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसान है। अब आपको मार्केट से महंगे महंगे बटर पेपर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप लोग 2 मिनट के अंदर घर में ही बटर पेपर बनाकर रेडी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो ये मैंने फ्लावर जैसा बटर पेपर बनाकर रेडी कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। मैंने छोटे साइज का बटर पेपर बनाकर रेडी किया है। अगर आप लोग बड़े साइज का बटर पेपर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने बड़े साइज का पेपर लेना है। अब आप लोग किसी भी चीज को इजीली इसके अंदर डालकर बेक कर सकते हैं, कोई भी चीज आपकी नहीं जलेगी। बहुत ही कमाल का तरीका है। अब आप लोगों ने ब्रश की मदद से इस तरह से ऑयल को आप लोगों ने इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। नहीं तो आप लोग स्पून की मदद से भी ऑयल को इसके ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो ब्रश की मदद से भी आप लोग लगा सकते हैं। अक्सर लोगों को केक वगैरह बेक करना होता है लेकिन उनके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं होता, तो वो लोग इस तरह से भी बटर पेपर बनाकर बेक कर सकते हैं चीजों को। तो है ना फिर जबरदस्त सा तरीका। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरह के जार के वाले से। अक्सर हमारे घर में इस तरह के जार वगैरह होते हैं जिनके जो ढक्कन होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लूज होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लूज है। इस तरह के जार के ढक्कन में अंदर आप लोग कोई भी चीज़ रखते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती है। ढक्कन जो होते हैं वो हमारे टाइटली फिक्स नहीं हो पाते। तो आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर इस तरह के ढक्कन को टाइट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब आप लोगों ने लेना है जी डबल साइडेड टेप सोल्यूशन। डबल साइडेड टेप सोल्यूशन को आप लोगों ने दोनों साइड पर लगा देना है इस तरीके से। तो इसके बाद जब आप लोग ढक्कन को बंद करेंगे ना तो आपका ढक्कन बहुत ज़्यादा टाइटली फिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। इस तरीके से आप लोग 2 मिनट के अंदर किसी भी जार के ढक्कन को टाइट कर सकते हैं, चाहे ढक्कन जितना चाहे लूज क्यों ना हो। तो इस तरीके से आप लोग जितने चाहे लूज ढक्कन को मिनटों के अंदर टाइट कर सकते हैं। तो है ना फिर शानदार सी टिप। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। केक के गत्तों के ऐसे अनोखे इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ जिससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। केक के गत्तों के ये अनोखे इस्तेमाल देखकर आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे और आज के बाद आप लोग इन्हें बेकार समझकर कभी भी नहीं फेंकेंगे बल्कि आप लोग इन्हें संभाल कर रखेंगे। अक्सर जब आप लोग केक वगैरह खाते हैं तो इनके गत्तों को आप लोग बेकार समझते हैं, तो आप लोग इनका भी कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने प्यारा सा और खूबसूरत सा एक कपड़ा ले लिया है। अगर आपके पास कपड़ा अवेलेबल नहीं है तो आप लोग शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटर में आप लोगों ने इस तरह से गत्ते को रखकर इस तरह से साइड में आप लोगों ने टेप सोल्यूशन को लगा लेना है। अगर आप लोग पक्का काम करना चाहते हैं तो आप लोगों ने ग्लू गन का इस्तेमाल करना है। तो साइड में आप लोगों ने टेप सोल्यूशन को लगा लेना है इस तरीके से। जब आप लोग इस पर कपड़ा चढ़ाएंगे ना तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप लोग देख सकते हैं कि अब ये दिखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, अब आप लोगों ने कोई भी बॉटल्स ले लेनी है और बोतल की आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी बॉटल्स को कट करके रखा है, आप लोग देख सकते हैं। बॉटल्स को कट करना कैसे, आप लोगों ने छुरी को गर्म करके आप लोग बॉटल्स को इजीली कट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों ने डबल साइडेड टेप सोल्यूशन ले लेना है। डबल साइडेड टेप सोल्यूशन को लेकर आप लोगों ने इस तरह से लगाना है और साथ ही आप लोगों ने बॉटल्स को इसके ऊपर रखकर चिपका लेना है। तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, एकदम टाइटली फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो बॉटल्स होंगी ना वो बिल्कुल भी हिलेंगी नहीं, एकदम टाइटली फिक्स हो जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि डबल साइडेड टेप सोल्यूशन जो होता है वो एकदम पक्का काम करता है। ये हमारा जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है। अक्सर खवातीन के पास काफ़ी सारे मेकअप के ब्रशेस होते हैं लेकिन टाइम पर उन्हें एक भी नहीं मिलता क्योंकि वो यहाँ वहाँ रख कर भूल जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इसके अंदर अपने मेकअप ब्रशेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको टाइमली आपके मेकअप ब्रशेस मिल जाएंगे। और अक्सर हमारे पास इस तरह की काफ़ी सारी लिपस्टिक वगैरह होती हैं, आईलाइनर होता है, इस तरह का कंसीलर वगैरह होता है। तो इसके अंदर आप लोग इस चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और साथ में आप लोगों के पास अगर काफ़ी सारी नेल पेंट्स है तो नेल पेंट को भी आप लोग इसके ऊपर इस तरह से डालकर रख सकते हैं। इसी के साथ आपकी जो डेली वेयर ज्वेलरी होती है ना उसे भी आप लोग इसके अंदर डालकर रख सकते हैं। अक्सर आपको डेली ज्वेलरी चाहिए होती है तो आपको एक ब्यूटी बैग खोलना पड़ता है, निकालना पड़ता है, जिसमें आपका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग
इसके अंदर रखेंगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, इजीली आपको ज्वेलरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग अपने मेकअप के सामान को इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ना सिर्फ मेकअप के सामान को बल्कि आप लोग अपने किचन के सामान को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपके किचन में काफ़ी सारे स्पून है, नाइफ है, तो आप लोग इसको भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अक्सर हमारे पास काफ़ी सारे स्पून होते हैं जिनके लिए हमें स्टैंड वगैरह खरीदने पड़ते हैं, तो अब आपको मार्केट से 1 रुपए की भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर आप लोग अपने स्पून को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ऑर्गेनाइज करना होता है, लेकिन हमारे पास कोई भी स्पेस वगैरह नहीं होती, तो आप लोग उनको इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो है ना फिर कितना कमाल का ऑर्गेनाइज़र, एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप लोग अपने मुश्किल कामों को आसान कर सकते हैं। इसी के साथ इस केक के गत्ते का एक और ज़बरदस्त इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। अक्सर लोग घी का इस्तेमाल करते हैं, तो होता क्या है, घी का बर्तन आप लोग जहाँ पर भी रखते हैं ना, स्लिप के ऊपर रखते हैं, जहाँ पर भी आप लोग इस घी के बर्तन को रखते हैं ना, तो वहाँ पर जो है ना स्टैंड पर जाता है, जिसकी वजह से उस जगह को आपको बार बार साफ करना पड़ता है। तरीके से खवातीन को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन्हें साफ करने के लिए। तो अब आप लोगों ने जब भी अपने घी के बर्तन को रखना है ना, तो पहले आप लोगों ने इस गत्ते को रख लेना है। गत्ता जो है ना वो अपने अंदर ऑयल को ऑब्जर्व कर लेगा। इस तरीके से ना तो आपकी टाइल्स गंदी होंगी, ना ही आपके फर्श गंदे होंगे। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है।